हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के अचूक उपाय और वो चीज़ें जो भूल कर भी शिव जी पर न चढ़ाएं। सावन का नाम आते ही शिव भक्तों के मन में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जाती हैं, जो भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को आतुर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में स्वयं महादेव धरती पर आते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में सावन के इस विशेष महीने में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना और भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करना मनोवांछित फल देता है। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। आइए जानते हैं सावन के महीने में भगवान शिव को कौन सी सामग्री अर्पित करें जिससे भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करें। जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्व पत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्वनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। भांग। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर करवाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। कर्पूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसीलिए सावन में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य है। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके बदले में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। पंचामृत। जल चढ़ाने से पहले महादेव को पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को स्नान कराने जैसा है, जो महादेव की दिव्यता को दर्शाता है। गन्ने का रस। गन्ने का रस चढ़ाने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। गंगा जल। गंगा जल अर्पित करना मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। यह सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। सरसों का तेल।
सरसों का तेल चढ़ाने से शनि दोष शांत होते हैं और रोगों का नाश होता है। कुशा जल, कुशा से बने जल को अर्पित करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहें। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। जिस प्रकार कुछ चीज़ें महादेव को अत्यंत प्रिय हैं, उसी प्रकार कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें शिव पूजा में बिल्कुल वर्जित माना गया है। इन्हें चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान रुष्ट हो जाते हैं। 1. कुमकुम सिंदूर। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। सिंदूर को सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक माना जाता है, जिसका प्रयोग महिलाएं करती हैं। चूँकि भगवान शिव बैरागी हैं और वे सौंदर्य या सौभाग्य के लौकिक प्रतीकों से परे हैं, इसलिए उन्हें कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। नंबर 2. हल्दी। ज्योतिष के अनुसार हल्दी का संबंध सौभाग्य, सौंदर्य और भगवान विष्णु से है, जबकि शिवलिंग को पौरुष और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना भी अशुभ माना जाता है। 3. केतकी का फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने शिव के सिर का अंत देख लिया है, और इस झूठ में केतकी के फूल ने उनकी गवाही दी थी। इससे क्रोधित होकर शिव ने केतकी को श्राप दिया कि उसे कभी उनकी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसीलिए शिव पूजा में केतकी का फूल वर्जित है। 4. नारियल पानी। ज्योतिष के अनुसार नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चूँकि भगवान शिव पर सिर्फ शुद्ध चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं और नारियल को भोग के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर केवल वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिन्हें बाद में स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता, जैसे जल, बेलपत्र। पूरा सावन का महीना ही जप तप ध्यान के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार की तो बात ही अलग है। सोमवार मतलब चांद का दिन, और चांद के स्वामी खुद शिव जी हैं। अब ऐसे में सोमवार को पूजा पाठ करोगे तो सिर्फ चांद ही नहीं, भोलेनाथ की दया भी बरसेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।